आदमी को आज सुधारने की जरूरत। आकाश पताल की बात न करो, केवल अपनी बात करो, इस समाज की बात करो। समाज की बात भी करना छोड़ दो, अपने आप की बात करो। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु ने एक बार कहा, कन्फ्यूशियस ने, कि दुनिया की चिंता मत करो। अमुक आदमी समाज को बिगाड़ रहा है, राजनीति गलत है, धर्मनीति गलत है, संप्रदाय वाले गलत है, अमुक लोग, ये सब कहना छोड़ दो। हर एक आदमी अपने पर निर्णय लो कि अपने स्तर से शोषण, दोहन, उत्पीड़न करना हम छोड़ दें। हर एक आदमी यह निर्णय ले ले कि अपने सोच, बोल और आचरण से समाज को हम आतंकित नहीं करेंगे, उत्पीड़ित नहीं करेंगे, शोषित नहीं करेंगे, दमित नहीं करेंगे। हर एक आदमी चोरी, जारी, छल प्रपंच, परपीड़न, आडंबर से इन सारे दोषों को आदमी अपने अपने जीवन से अलग कर दे, तो मानवता की सेवा इससे बढ़कर आपके द्वारा और कुछ नहीं। अब प्रत्येक आदमी अगर ऐसा ही सोच ले, अपने को बनाना जान ले, अपने आप का सुधार करना जान ले, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। व्यक्ति व्यक्ति सुधरता जाएगा, समाज सुधर जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति बिगड़ता जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा। एक एक व्यक्ति अलग हो गया, समाज होता क्या है फिर? व्यक्ति का समूह ही तो समाज है। इसलिए मानव जीवन की एक खास विशेषता है कि यह बनता है, बनाता है, जानता है, जनाता है, बिगड़ता है, बिगाड़ता है, और सौभाग्य से सुधरता है, दूसरे को भी सुधार देता है। जहां हमारे जीवन से संबंध है, अपने संबंध पर हम लोग ध्यान दें कि हम लोग कहां से बनते और कहां से बिगड़ते हैं। हमारे जीवन का संग सर्वप्रथम माता पिता से होता है। अगर मौलिक परिवर्तन हम चाहते हैं तो खाली गपशप करना चाहते हैं, नहला दहला सुधार के नाम पर करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। सोचो कि हमारे जन बिगाड़ और सुधार कहां से है। उसमें मुख्य तीन है, माता पिता और गुरु। माता पिता से मतलब है पूरा समाज। एक तो हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, इतर जो समाज है वो अभी हमारा कोई चाचा, तो कोई चाची, तो कोई नाना, तो कोई नानी, तो दादा, तो दादी, भतीजा, तो भाई, पता नहीं सब संबंधित हैं। इसलिए अवस्था भेद से ही पूरा समाज हमारा रिलेटिव हो जाता है, हमारा संबंधित हो जाता है। सबसे हमारा संबंध हो जाता है। ये पारिवारिक सामाजिक परिवेश अगर परिपक्व हो जाए, परिष्कृत हो जाए, सोचें कि एक छोटा बच्चा है, जिस माता पिता ने जन्म लिया है, वो माता पिता बीड़ी नहीं पीता, खैनी नहीं खाता, जर्दा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, झूठ नहीं बोलता, जातिवाद की बात नहीं करता है। लड़का उस परिवेश में जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद समाज में घूमता है, समाज भी इतना परिष्कृत है, इन दोषों से दूषित सामाजिक जीवन नहीं है। वो लड़का को ये सारे दोषपूर्ण जीवन जीने का प्रशिक्षण कहां से मिलेगा? हनुमान जी सिखाने नहीं आएंगे, न सुधारने आएंगे, न बिगाड़ने आएंगे, न सुधारने आएंगे, न कबीर साहब आएंगे, न बुद्ध, न दुनिया की और कोई शक्ति। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज के बीच ही मनुष्य जन्म लेता है, वहीं से बिगड़ने और सुधरने की प्रेरणा भी लेता है, और कोई जगह नहीं। अब धीरे धीरे जिम्मेदारी हम लोगों पर आ रही है, माता पिता पर, समाज पर, गुरुजन पर, कि सुधरो और सुधारो। जो माता पिता जन्म देते हैं, वो माता पिता पहले सावधान, चलो निर्माण की दिशा में, कल्याण की दिशा में। माता पिता यह सोचें कि हम सबसे पुनीत काम करने जा रहे हैं। क्या? संतति पैदा करने जा रहे हैं। आप धरती को ठीक देखना चाहते हो, धरती बिगड़ी है बैलों के चलते नहीं, घोड़े गधों के चलते नहीं। वो सभी जगह चीजें अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी जगह जी रहे हैं। धरती का स्वरूप अगर बिगड़ गया है
तो संतति के कारण धरती को आप ठीक देखना चाहते हैं तो हर एक माता पिता संकल्प लें, हर एक अध्यापक गुरुजन संकल्प लें, अगर धरती को ठीक देखना चाहते हो संतति ठीक करो। एक जिम्मेदारी आई हम लोगों पर, संतति ठीक देखना चाहते हैं तब दंपति ठीक हो जाओ। एक नया नियम, धरती ठीक देखना चाहते हैं आप तो संतति को ठीक कीजिए, और संतति को ठीक करना चाहते हैं तो दंपति ठीक हो जाए। दंपति समाज की सबसे प्रमुख और पहली इकाई है। दंपति का सुधार अगर हो जाए तो संतति अच्छी होगी। बिगड़ गया है कोई बच्चा, भगवान को न कहो, कलयुग को न कहो। बिहारीगंज के अगर मैं था किसी गांव में, एक महिला अपने छोटे बड़े 3-4 बच्चों को लेकर सामने चली आई। कुछ क्षण के बाद बहककर उसने कह दिया कि साहब ये छोटा बच्चा को ले जाइए हमारे साथ। हम के बहुत बड़े दानी बन गए हो, क्या बात है? कहा शैतान है। हम कहा मां हो तुम, अपने बच्चे को शैतान न कहो। इतना अनिष्ट शब्द का प्रयोग मां को अपने बच्चे के प्रति नहीं करना चाहिए। कहा जो शैतान है। हम कहा कैसे? कहा जर्दा खाता है। हमने कहा जर्दा खरीद कर लाया कहां से? कहा इसका पप्पा जर्दा खाता है। हम कि पप्पे शैतान है तो लड़का शैतान हो तो क्या इंसान बनेगा? अगर जर्दा खाना शैतानियत है, जर्दा खा करके तुम्हारा बच्चा शैतान बना है तो तुम्हारा पति पहले शैतान बन लिया है, और जिसका पिता शैतान है उसका बच्चा इंसान नहीं। इसका पिता जर्दा खाता है, बेचारा जर्दा खाने लगा। कहा उतनी ही बात है हुजूर, और भी है। हमने कहा और क्या हुआ? कहा इसको ले जाइए, उसी में फायदा है। हमने कहा और क्या दोष है? कहा ये हमारा नाम लेकर पुकारता है, हमको मां नहीं कहता है, ये शैतान है। मां ने शिकायत की कि बच्चा हमारा नाम लेकर पुकारता है। हम कि तुम्हारा नाम लेकर कोई पुकारता है? कहा कि इसका पापा हमारा नाम लेकर पुकारता। हम कि पहला शैतान वही है। जैसा वो बोला है तुम्हारा बेटा सीख लिया है। मनुष्य संस्कारशील प्राणी, गलत संग मिलेगा तो आदमी गलत हो जाएगा। एक फार्मूला याद रखिए, बनो और बनाओ। मनुष्य जीवन की एक खास विशेषता है कि यह बनता है और बनाता है। जैसा हम बनेंगे अपना परिवेश हम वैसा बनाएंगे। एक शराबी है, अकेले नहीं रह सकता, धीरे धीरे अपना समाज बनाता है। एक दिन में चला जा रहा है, एक ऋषि टोली से चला जा रहा है। ऋषिदेव लोग जो होते हैं, एक बूढ़ा ऋषिदेव, छोटा बच्चा 12-13 साल की उसकी उम्र होगी, मधेपुरा जिले की घटना है। उसको गांजा चिलम में भर करके और उसी के हाथ में दिया। हम कैसा क्यों कर रहे हो? कहा कि हुजूर हम अब बूढ़े होने जा रहे हैं, शरीर हमारा लड़खड़ा जाएगा, तो अपना सेवक तैयार कर रहे हैं। ये गांजा और भांग पिएगा नहीं तो हमको पिलाएगा कैसे? तो बुढ़ौती में अपनी सेवा के लिए अपना बेटा तैयार कर रहा है। भांग पीने वाला है, कहता तुम भी भांग पियो। भांग पीने वाला तैयार करेगा। शराब पीने वाला शराब तैयार करता है पीने वाला। जैसा मनुष्य बनेगा वैसा समाज को बनाएगा। ये बड़ा अकाट नियम। हां, कहीं कहीं किसी की विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। एक पंडित जी, मैथिली ब्राह्मण, 2 बच्चों को लेकर मेरे पास चले आए। एक दिन जम करके कबीर साहब के मानवतावादी विचारधारा को श्रवण किया था बेचारा ठीक ढंग से। धर्म और अध्यात्म और साधना पद्धति के वैज्ञानिक तरीके को सुना और समझा। खासकर ध्यान पद्धति पर चर्चा हुई। पंडित जी बहुत ज्यादा कृतकृत हो गए एकदम। कहा ध्यान का क्या क्रियात्मक रूप है, आज ही समझ में आए हैं। ध्यान एक पहेली बनकर रह गया था हमारे जीवन में। हम कहे 2 बच्चे को ले आए हो पंडित जी, क्या बात? कहा गुरु जी बहुत बढ़िया विचार बंदी छोर कबीर के हैं, हर एक व्यक्ति को इसको अपनाना चाहिए। तो हमारा दिल दिमाग तो सीमेंटेड हो गया है। अपने नियम में हम गुरु जी पक गए।
समझ करके भी आपकी बात को हम हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, उस रूप में अपने आप को ढाल नहीं सकेंगे हम, क्योंकि आदमी पकता है कभी कभी, कोई कुरीति में पक जाता है, तब सुसंग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जो सुरीति में पक जाता है, कुसंग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जरा पक जाने की जरूरत। बहुत बढ़िया कहा है रहीम कवि ने कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सके कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो शुद्ध विचार में आचरण पक गया है, कुसंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब कुसंग में रहते रहते जो कुमार्ग में पक गया है, कुरीति में पक गया है, उसके ऊपर सुसंग भी असर नहीं करता है। उसी के नाम पर गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि फूले फले न बेत, जदपि सुधा बरसे जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बरंचिसम। ऐसे पत्थरवत हृदय को देख करके समझाते समझाते कबीर देव थक गए होंगे, तो कबीर साहब ने भी ऐसा ही कह दिया कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ से जाए, आ कोयला होए न उजरो सो मन साबुन लाए। पंडित जी ने कहा महाराज जी हम तो अपने रंग में पक गए हैं, हमारे ऊपर आपका विचार अस्थाई प्रभाव नहीं डाल सकता है, किंतु छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सुकोमल हृदय इनका, एकदम कोरा कागज, इसलिए आपके पास लाकर बैठाए हैं कि आपकी बातों का असर इसके ऊपर हो जाए और ये मानव बन सके, शुद्ध इंसान बन सके, कल्याणार्थी साधक बन सके, पवित्र आचरण से यह जी सके। क्योंकि कोमल है, कोई भाषा इसके ऊपर छपी नहीं है, एकदम कोरा कागज। लेकिन अक्सर आदमी के ऊपर संग का संस्कार बनता है, तो आदमी जैसा होता है अपना परिवेश वैसा बनाना चाहता है। हर एक जगह नियम यही है। पारिवारिक जीवन को देखो, सामाजिक जीवन को देखो, राजनीतिक जीवन को देखो। चुनाव अभियान चल रहा था, एक नेता ने अपने प्रत्याशियों का नामोल्लेख किया। उसने कहा कि हमारा प्रत्याशी वही हो सकता है जो दबंग हो, जो पुलिस वाले का 50 बेंत कम से कम खाया हो, जिसको जेल जाने में आने में कहीं लाज और शर्म नहीं हो। 100 जूते खाओ, तमाशा घुस के देखो, ऐसा बेशर्म आदमी हमारा प्रत्याशी हो सकता है, जो आज देश की राजनीति की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। कबीर साहब मैदान में घूम रहे हैं, उनको लोगों ने पूछा कि आप प्रत्याशी कैसा खोजना चाहते हैं। कबीर अपनी तरह प्रत्याशी खोज रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, आ जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। हमारे साथ वह प्रत्याशी चल सकता है जो अपने जीवन के सारे संकुचित स्वार्थों को जला दिया है समष्टि हित में, जो मन वचन कर्म के सारे कलमश को धो दिया है, नेक पाक बना लिया अपने जीवन को। मोहम्मद के शब्दों में जो नेक और पाक बनाया अपने को, वही आदमी हमारा प्रत्याशी हो सकता है, हमारा साथी हो सकता है, हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल सकता है। जैसा आदमी बनता है वैसा बनाता है। आज देखो बिहार धरती के सौभाग्य, महर्षि मेही जी यहां पैदा हुए,